जय श्री कृष्ण मित्रों, आप सभी का स्वागत है आध्यात्मिक श्रद्धा चैनल के एक और ज्ञानवर्धन वीडियो में। मित्रों, आज हम बात करेंगे इंदिरा एकादशी के महत्व, पूजा विधि और इस व्रत की पौराणिक कथा के बारे में। यह एकादशी विशेष रूप से पितरों को मोक्ष दिलाने और उनके आत्मिक शांति के लिए मनाई जाती है। हर साल 24 एकादशी पड़ती हैं, जिनसे अलग अलग धार्मिक मान्यताएं जुड़ी होती हैं। इन्हीं में से एक है इंदिरा एकादशी, जो आश्विन माह में पड़ती है। इंदिरा एकादशी पर जगत के पालनहार भगवान विष्णु का पूजन किया जाता है। माना जाता है कि एकादशी पर पूरे मनोभाव से श्री हरि की पूजा की जाए तो व्यक्ति को पापों से मुक्ति मिल जाती है, कष्ट दूर होते हैं और जीवन सुखमय बनता है। सो अलग पितृपक्ष में पितरों की पूजा की जाती है और मोक्ष की कामना की जाती है। ऐसे में एकादशी का महत्व और ज्यादा बढ़ जाता है। इस साल इंदिरा एकादशी की तिथि को लेकर उलझन की स्थिति बन रही है। किसी का कहना है कि इंदिरा एकादशी 27 सितंबर के दिन है, तो कोई मानता है कि 28 सितंबर के दिन इंदिरा एकादशी का व्रत रखा जाएगा। ऐसे में इस वीडियो के माध्यम से जानिए पंचांग के अनुसार किस दिन इंदिरा एकादशी का व्रत रखा जाएगा। इसलिए वीडियो को पूरा जरूर देखें। और हां, यदि आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल आध्यात्मिक श्रद्धा को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को एक लाइक करके कमेंट में जय श्री कृष्ण जरूर लिखें। तो मित्रों, आइए सबसे पहले जानते हैं कि इंदिरा एकादशी कब है। पंचांग के अनुसार इंदिरा एकादशी का व्रत आश्विन माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि पर रखा जाता है। इस साल यह तिथि 27 सितंबर शुक्रवार दोपहर 1:20 से शुरू होकर अगले दिन 28 सितंबर शनिवार दोपहर 2:49 तक रहने वाली है। इस चलते उदया तिथि को ध्यान में रखते हुए 28 सितंबर के दिन ही इंदिरा एकादशी मनाई जाएगी और इसी दिन इंदिरा एकादशी का व्रत रखा जाएगा। इंदिरा एकादशी के व्रत का पारण अगले दिन 29 सितंबर रविवार सुबह 6:13 से लेकर सुबह 8:36 के बीच किया जा सकता है। अब बात करते हैं इंदिरा एकादशी की पूजा विधि की। इस दिन व्रतधारी प्रातःकाल स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें और भगवान विष्णु की प्रतिमा या तस्वीर के सामने बैठकर पूजा प्रारंभ करें। स्नान और शुद्धिकरण। प्रातःकाल स्नान करें और शुद्ध वस्त्र पहनें। दीप प्रज्वलित करें। पूजा स्थान पर शुद्ध घी का दीप जलाएं। भगवान विष्णु की पूजा। भगवान विष्णु की प्रतिमा के सामने बैठकर जल, चंदन, पुष्प, धूप, दीप और नैवेद्य अर्पित करें। तुलसी के पत्ते अर्पण करें। भगवान विष्णु की आराधना में तुलसी के पत्तों का विशेष महत्व है, इसलिए उन्हें अर्पित करना न भूलें। विष्णु सहस्र नाम का पाठ। पूजा के बाद विष्णु सहस्र नाम का पाठ करें या श्री विष्णु के मंत्रों का जाप करें। इस दिन व्रतधारी को सात्विक भोजन का पालन करना चाहिए और पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। यदि संभव हो तो रात भर जागरण कर भगवान का ध्यान करें। इंदिरा एकादशी के व्रत का फल अत्यधिक पुण्यकारी माना जाता है। इस व्रत से पितरों के कष्ट दूर होते हैं और व्रतधारी को भी भगवान विष्णु का आशीर्वाद मिलता है। शास्त्रों के अनुसार जो व्यक्ति इस व्रत को विधिपूर्वक करता है, उसके जीवन में सुख, समृद्धि और शांति आती है। अब हम आपको सुनाते हैं इंदिरा एकादशी की पौराणिक कथा, जो महाभारत के समय से जुड़ी हुई है। एक समय की बात है, महिष्मती नगर में एक राजा इंद्रसेन शासन करते थे। वह अत्यधिक धर्मपरायण और न्यायप्रिय थे। एक दिन राजा अपने पितरों की मुक्ति के लिए चिंतित हो गए, क्योंकि उन्हें पता चला कि उनके पिता यमलोक में कष्ट भोग रहे हैं। राजा यमराज के दरबार में प्रार्थना करते हैं और अर्षि नारद उनके सामने प्रकट होते हैं। राजा इंद्रसेन ने नारद मुनि से इस समस्या का समाधान पूछा। नारद मुनि ने कहा, राजन, आपके पिता को यमलोक में कष्ट भोगना पड़ रहा है, क्योंकि उन्होंने अपने जीवन में एकादशी व्रत का पालन नहीं किया। यदि आप इंदिरा एकादशी का व्रत करें तो आपके पिताजी को मोक्ष मिल सकता है। राजा इंद्रसेन इंदिरा एकादशी का व्रत करते हैं। राजा इंद्रसेन ने नारद मुनि के कहे अनुसार इंदिरा एकादशी का व्रत रखा और विधिपूर्वक भगवान विष्णु की आराधना की। व्रत के प्रभाव से उनके पिता को यमलोक से मुक्ति मिली और वह विष्णु लोक में चले गए। राजा इंद्रसेन ने भी व्रत के बाद अपने जीवन में असीम सुख
और समृद्धि का अनुभव किया। इंदिरा एकादशी के व्रत के कुछ नियम हैं जिनका पालन व्रतधारी को अवश्य करना चाहिए। इस दिन ब्रह्मचर्य का पालन करें। तामसिक भोजन जैसे मांस, मदिरा और प्याज लहसुन से दूर रहें। यदि संभव हो तो दिन भर जलाहार या फलाहार लें। व्रत के दिन क्रोध, झूठ और अपवित्र विचारों से बचें। इन नियमों का पालन करने से व्रत का पुण्य और भी बढ़ जाता है और पितरों को अधिक शांति मिलती है। तो दोस्तों, आज हमने जाना कि इंदिरा एकादशी कब है, इसकी पूजा विधि क्या है और इसके व्रत की पौराणिक कथा। यह एकादशी हमारे पितरों की आत्मा की शांति और मुक्ति के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। यदि आप भी अपने पितरों की मुक्ति चाहते हैं तो इस व्रत को अवश्य करें और भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त करें। अधिक जानकारी और धार्मिक कथाओं के लिए हमारे चैनल आध्यात्मिक श्रद्धा को सब्सक्राइब करें। भगवान विष्णु की कृपा आप सभी पर बनी रहे। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री विष्णु।